स्वामी समंतभद्र महाराज कहाँ न्याय के प्रौढ़ हस्ती है। अच्छे अच्छे धुरंधर न्याय के ज्ञानी पंडितों को भी चुटकी बजाते बजाते समझाने की क्षमता रखते हैं। तो समझदार होता है ये, न कलश से वो प्रभावित होता है और न ही मुकुट से, किंतु मुकुट भी सोने का है और कलश भी सोने का है। कलश को मिटा दिया, मुकुट बना दिया, मुकुट को बना दिया तो हार बन गया। इस प्रकार स्वर्ण का अस्तित्व तो ज्यों का त्यों बना रहता है। इतने आप लोग पढ़ते पढ़ते स्वाध्याय करते करते न्याय के ग्रंथों को भी पढ़ डाला। आत्ममीमांसा की यह अंतिम चरणों में कारिका लिखी गई। हाँ, घटमौली सुवर्णाथ, घट से मौली मतलब किरीट बना। स्वर्णत्व गायब नहीं हुआ। एक रोती और एक हसती वा, तुष्ट भवती वा, और एक स्वस्थ है, एक स्वस्थ रहता है। पिताजी आपे में ही शांत है, मेरा धन तो ज्यों का त्यों बना रहा है। उतने ही तोले का वह कलश है, उसको मोड़ करके मुकुट बनाया और कोई बनाना तो बना देंगे। इस प्रकार हमारा अस्तित्व ध्रुव सत्य है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, इन तीनों पहलुओं को तो द्रव्य के साथ रहने वाले, इनमें से एक को भी अलग कर दो, दूसरा रह नहीं सकता और अलग वह हो भी नहीं सकता। हाँ, पर्याय कथनचित व्यतिरेकी है, किंतु गुणास्तु सह भुवाः, गुण हमेशा हमेशा केन सह द्रव्येन साकम, द्रव्य के साथ हमेशा हमेशा गुण बने रहते हैं। इसलिए पर्याय का निकल जाना भी गुणों के अस्तित्व को ज्यों का त्यों बनाए रखना। परिणमन किसका हो रहा है? परिणमन किसका हो रहा है? द्रव्य का परिणमन हो रहा है और पर्याय मिट रही है, किंतु स्वर्णत्व जो सहभुवा, द्रव्य के साथ सोने के साथ पीलापन हमेशा बना रहता है। वह स्वर्ण का परिणमन है, पीलेपन का परिणमन नहीं है, क्योंकि पीला गुण है, किंतु पर्यायात्मक होने के कारण वह गुण एक प्रकार से पर्यायात्मक माना जाता है, किंतु एक प्रकार से द्रव्य का परिणमन हो रहा है, इस ओर हम देख नहीं पाते। इसी को पज्जे मूढ़ा पर समया कहा गया है। हाँ, पर्याय में मूढ़ता होना यह मिथ्यात्व है,
पर्यायों का चिंतन करना मूर्खता नहीं है, क्योंकि वह स्थिर नहीं रह पाती तो व्यक्ति वह व्यय को प्राप्त हो जाता है। किंतु गुण सह भुवा, गुणों का परिणाम नहीं होता किंतु द्रव्य का परिणाम होता है और वह गुणात्मक पर्याय होता है। यह द्रव्य ही एक गुण के माध्यम से एक पर्याय से दूसरे पर्याय में परिणमन कर जाता। पर्याय का भी परिणमन नहीं होता, पर्याय तो परिणति है, परिणमन नहीं होता, अर्थात पर्याय स्वयं परिणमन नहीं करती, किंतु परिणमन द्रव्य करता है तो पर्याय की स्थिति समाप्त हो जाती है। गुण ज्यों का त्यों बने रहेंगे किंतु पर्यायात्मक रहेंगे, तो इसलिए वह कलश मिटने के उपरांत मुकुट में भी पीलापन ज्यों का त्यों बना रहा। पीलापन एक प्रकार से सोना नहीं है, वह सोने के पहचान के लिए एक गुण माना जाता है। कितना सूक्ष्म विवेचन इस छोटी सी कारिका में चोटी के विद्वान भी हिल जाए। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम, हंसना, खेलना और स्थिर रहना, स्वस्थ रहना। इसलिए स्वास्थ्य ठीक है आप लोगों के ना, आप लोगों को पूछ नहीं रहे हैं, आप सारे अस्वस्थ हैं। हमारे सामने कह देते हैं आप लोग यदि है तो फिर यदि है तो बालक को भी जैसे हंस रहा है उसी प्रकार उस बालिका को भी हंसना चाहिए। बालक को और दोनों जो है पिताजी की ओर देख लेना चाहिए कि हमारा अस्तित्व ज्यों का त्यों कायम रहता है, इसी में खुशी है। और पर्याय निकल जाने में भी खुशी होना चाहिए, और नया पर्याय जो आता है उसमें भी ज़्यादा खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि द्रव्य का परिणमन जारी है। द्रव्य का परिणमन करना स्वभाव है, गुणों का परिणमन करना स्वभाव नहीं माना जाता। गुणात्मक पर्याय होते हैं निश्चित, तो उस गुण के रूप में अवान्तर पर्याय को प्राप्त कर देता है, द्रव्य कायम रहता है। इस सूत्र का जैसे एक प्रकार से संक्षेपीकरण करके परिणमन के बारे में कहा है, उसी प्रकार हिंदी में प्रवचन के समय पर हमने इसको, कोई विद्वान थे, महाराज हम जा रहे हैं ऐसा कहा, तो हमने कहा आना जाना लगा हुआ है पंडित जी। आना मैंने जन्म उत्पाद, जाना मैंने व्यय, और लगा हुआ यानी द्रव्य, तदेव सत्व लगा हुआ है। यह सूत्र का हिंदीकरण करके जब विश्लेषण किया तो वो कहने लगे महाराज ये तो तत्वार सूत्र का अनुवाद ही हो गया। भिन्न भिन्न छवियाँ, भिन्न भिन्न आकृतियाँ उसमें होती रहती हैं, किंतु बादल या तो काला है या तो धोला शरद
ऋतु संबंधी। तो बादल तो आकार मिटती चली जाती है हवा के झोंके के कारण, किंतु श्वेत रंग का वह ज्यों का त्यों बना रहता है। इस रहस्य को नहीं समझ पाए और धर्मनाथ को वैराग्य हुआ। हाँ, बहुत दिन के बाद कह रहा हूँ, वो धर्मनाथ भगवान को वैराग्य हुआ और आप तो आकाश नगर को देखते देखते सो गए, जाग नहीं पाए। तो आपके जगाने के लिए थोड़े आ रहे हैं बादल, और आप सो रहे हैं इसके लिए वह तटस्थ होकर के दिखने नहीं, कुछ नहीं, तो चल रहा है, उसकी यात्रा चल रही। हम आ गए यह मत कहा करो, हम जा रहे हैं ये भी मत कहा करो। तो काका है नहीं समझे? प्रवचन का सार समझ में आ रहा है? बहुत बारीक है। सार तो सार है, क्या सार क्या निकला? कट्टन सार। सार की ओर देखोगे तो सार समझ में आएगा। कट्टन सार। नीर का मंथन करने से सार नहीं निकलता, हाथ ही भर जाते हैं। नवनीत तो आता है तो मान लो जितना समय लगा उसको नहीं देखने में आ गया, कणदार आ गए, तो इसके उपरांत यूं यूं करो। क्या करता है वो? यूं यूं। एकदम जल्दी न करियो, रहस्य तो देखना है। वो कण जितने बड़े बड़े कण आएंगे उतने ही वह मलाई का और दूध का महत्व ज़्यादा माना जाता। फिर वह यूं दे करके कुछ हाथ से पानी से धो लेता है। इसमें भी रहस्य है, वह इसलिए धो लेता है करना लग जाए। अब उसको नवनीत को बाहर निकलना है। लेकिन ये ध्यान रखना, पानी रहना जाए। नवनीत निकालता है और यूं यूं करता है, यूं यूं करता है तो नवनीत गोल रूप धारण कर लेता है ना। जी साहब। ये सार है। उसके साथ जो कोई भी मट्ठा आया था वो सब निकल गया। अब इसको उन्होंने पानी से धोने की क्या आवश्यकता है, ये तो समझना है। वह हाथ में चिपक न जाए, नहीं समझे? हाथ में चिपक न जाए इसलिए गर्म पानी से हाथ धोया है, हाँ, ताकि वह पुनः उसी गोले को उसी मटकी में वह छोड़ देता है। तो ये सार हमेशा हमेशा तैरता है, डूबता नहीं है। किंतु अभी वह सार तैर नहीं रहा, डुबकी लगा रहा है कि कौन सा अनुक्त दूध के चंद्रमा की भांति थोड़ा सा बाहर उसका मुख निकला, बाकी सब मट्ठे में ही डूबा हुआ है। इसलिए मट्ठे से अलग भले ही हो गया, किंतु अभी नवनीत सार के रूप में नहीं माना जाता। फिर आगे का तो ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वह पाक शास्त्री उसको अच्छे ढंग से तपाता है तब वह घी के रूप में आ जाता है।
तो वह डूबता नहीं। दूध में भी डालो डूबेगा नहीं, और ये मट्ठे में डालो कहीं भी डालो, किंतु तुम्बुरु तृणक्राष्टम च तैलम जलमुपागतम रेफस्या एतादृशी गति स्वभावात् ऊर्ध्वम आयाति। ऊर्ध्वम गच्छति नहीं कहा है, स्वर्गम आयाति यानी आ जाता, ऊपर आ जाता, यानी हम ऊपर है ये सिद्ध होता है। हाँ, स्वभावात् ऊर्ध्वम आयाति रेपश्च एतादृशी गति। रेप की व्याकरण में इसी प्रकार की गति होती है। हलंत रेप होता है, ध्यान रखना, उसमें स्वर रहेगा तो ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए उस स्वर को बाहर निकाल दो। व्यंजन हमेशा हमेशा दो अक्षरात्मक रहता है, स्वर और व्यंजन स्वरात्मक रहता है। हाँ, संधि होने के उपरांत दीर्घ प्लुतात्मक होता है, व्यंजन कभी भी दीर्घ नहीं होता और न ही और कुछ होता। वह तो स्वर के ऊपर आधारित है। तो सारभूत जो घी है, घृत है, वह तैरने लग जाता है, डूबता नहीं डुबोने से भी। नीचे आधा किलो घी डाल दिया, ऊपर से 10 मन भी यदि दूध डालोगे तो भी वह दूध से भुआनी भर गया, लेकिन वह उसी समय घी ऊपर आ गया। इसलिए स्वस्थ यदि आप रहोगे, निश्चित रूप से उस पिताजी की भांति शांति का अनुभव करोगे। नहीं तो घर में रह करके भी बहुत सारी आकुलता रहती है। वह कहीं भी रहो, आकुलता का कारण उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्यम नहीं समझने का परिणाम है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। इस कारिका को आप अच्छे मुखाग्र कर लीजिए, फिर इसके उपरांत हृदयस्थ सारभूत तत्व को भी कर लीजिए। दुनिया के नाटक में आप न अटको, नाटक देखो भले ही अच्छे ढंग से, लेकिन नाटक का अंग मत बनाओ। न अटक, नाटक संसार है। कोई भी यहाँ पर हमें हाथ पकड़ करके सार को उपलब्ध नहीं कराएगा, किंतु देख दाख करके अड़ोस पड़ोस को आप अपने कुटिया को सुधार लीजिए। यही एक सार है अहिंसा परमो धर्म की।